हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार चौधरी आप लोगों को आज साइक्लोन के बारे में बताऊंगा। साइक्लोन के बारे में चक्रवात कैसे आता है, किस कारण से आता है, उसके बारे में बताएंगे। और चक्रवात के बारे में जानना भी चाहिए हम लोगों की कैसे आता है, किस कारण से आता है। और हम लोग का जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम उसमें भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें सब में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चक्रवात के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चक्रवात आता है ना, बहुत बड़ा उसमें पावर होता है। चक्रवात में बहुत पावर होता है। वो किसी भी बिल्डिंग को उखाड़ के, किसी भी पेड़ को उखाड़ सकता है, उसमें बहुत एनर्जी होता है। चलिए आज चक्रवात के बारे में जानते हैं। चक्रवात एक एरिया पर आता है। एरिया जैसे ये बहुत बड़ा एरिया है, राउंड आकार का एरिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एरिया में बहुत सारा पेड़ पौधे लगा हुआ होता है। पेड़ पौधे बहुत सारा लगा हुआ होता है। पेड़ पौधे जहाँ तहाँ पेड़ पौधे लगा हुआ होता है। और मानव जाति लोग जहां पहुंचते हैं ना, वहां पर जाते ही अपना उथल पुथल करने लगते हैं। अब मानव जाति जहां पर गए वहां पर तो घर बनाएंगे, माल मवेशी के लिए तो घर बनाएंगे, अपने लिए रहने के लिए घर बनाएंगे, खेती के लिए तो खेती के लिए भी अपना जमीन बनाएंगे, खेती करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया में जितना भी वन है ना, उसको सबको काट देंगे। काट दिए तो काटने के बाद क्या हुआ, काटने के बाद अगल बगल तो वन है, पेड़ पौधे हैं अगल बगल, यहाँ पर जितना भी वन है उसको काट दिए। और काटने के बाद क्या हुआ, वहां से वहां उसको काट दिए। तो काटने के बाद क्या हुआ, जो सूरज का रोशनी है ना, सूरज का रोशनी ऊपर से, सूरज का ये सूरज है, सूरज का रोशनी है ना, सूरज का रोशनी ऊपर से आया तो जितने भी पेड़ पौधे उस पर पड़ा, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपना भोजन बनाया सूरज की रोशनी से। लेकिन यहाँ पर तो पेड़ पौधा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो हवा है ना, यहाँ का जो हवा है तो गर्म होके ऊपर उठ गया, गर्म हो गया, क्या हो गया, हॉट हो गया। यहाँ का हवा गर्म हो गया, हॉट हो गया। गर्म होने के बाद ज्यादा गर्म हो गया, तो गर्म होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, लोअर प्रेशर हो गया। लोअर प्रेशर हो गया, यहाँ पर निम्न दाब की पेटी हो गया, निम्न दाब की पेटी। लोअर प्रेशर हो गया, निम्न दाब की पेटी। तो क्या हो, निम्न दाब की पेटी हो, यहाँ का जो गर्म होकर हवा ऊपर उड़ गया। और यहाँ से चारों साइड से हवा है ना, चारों साइड से हवा इस पर दबाव बनाया, वही साइक्लोन का रूप ले लिया। साइक्लोन का जो आकार है ना, ऐसे जाता है, ऐसे इसका आकार है, एलिप्स का आकार का, ऐसे आकार कर लिया, एलिप्स का आकार का, अंडाकार। एक चीज और आप गौर करिएगा, इसका आकार अंग्रेजी के भी अक्षर के समान है, अंग्रेजी के भी अक्षर के समान है, अंग्रेजी के भी अक्षर के समान है। इसका जो मेन पॉइंट होता है ना, उसका मेन केंद्र बिंदु जहां से उत्पन्न होता है, उसको बोला जाता है आंख। क्या बोला जाता है, आंख बोला जाता है, उसको आंख बोला जाता है। इसे जो मापा जाता है टी स्केल से, टी स्केल से मापा जाता है, टी स्केल से मापा जाता है। अब हम ये जानते हैं आगे कि साइक्लोन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है, वो जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, एंटी क्लॉक होता है कि या क्लॉकवाइज होता है, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में हम जानते हैं।
ये पृथ्वी है, ये हो गया दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन का रहता है रूप, वो एंटी क्लॉकवाइज न सके। क्लॉकवाइज हो गया ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे उसका रहेगा साइक्लोन का रूप, ऐसे 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 करते 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 यहाँ पर होगा उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करेगा करेगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा दाया भाग, दाया, ये बाया, ये इसका हवा का रुख रहेगा दाया तरफ, दाया तरफ, ऐसे ऐसे दाया तरफ। इसमें क्लॉकवाइज में बाया तरफ ऐसे ऐसे रहेगा। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में साइक्लोन आता है? तो सबसे ज्यादा साइक्लोन है ना, सबसे ज्यादा साइक्लोन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसे ऊपरी भाग को क्या बोलता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उससे जो ऊपरी भाग है उसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उससे जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उससे जो ऊपरी भाग है ना उसको बोला जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये मकर रेखा, मकर रेखा। ये हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल रहे थे। क्या? उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उसे ऊपरी भाग को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा तूफान चक्रवात कहाँ आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर। कहां पे नहीं आता है साइक्लोन? तो शीतकालीन शीत कटिबंधीय क्षेत्र पर साइक्लोन कभी नहीं आता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? बर्फ जमा रहता है। आप जानते हैं कि जहां पर ठंडी होती है, ठंडा प्रदेश होता है, वहां पर साइक्लोन नहीं आता है, साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि वहां पर तो हवा गर्म नहीं होगा, गर्म होगा तब ना उड़ेगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद तब ना यहाँ पर निम्न दाब की पेटी बनेगा, लोअर प्रेशर। ऐसा तो होता नहीं है। तो जहां पर बर्फ है वहां पर चक्रवात नहीं आती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं आपको। जैसे ये है पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे ये हवा का रुख है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, जैसे हवा आया यहां से इधर मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आया इधर मुड़ गया, उसके बाद यहां से आया इधर मुड़ गया, और यहां से आया इधर मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में है ना हवा, ऐसे ये है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा?
एंटी क्लॉकवाइज में हवा का रुख है, क्लॉकवाइज में हवा का रुख है ऐसे, ऐसे मुड़ेगा, इसके बाद ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, हवा का रुख। अब हम ये जानते हैं कि भारत में कहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आता है, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में? तो सबसे ज्यादा साइक्लोन है ना, सबसे ज्यादा साइक्लोन भारत में, खास करके भारत कहाँ है? कर्क रेखा। भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटता है। कर्क रेखा कितने राज्य होकर गुजरता है भारत से? 8 राज्य के। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उससे नीचे वाले जितने क्षेत्र है ना, सब जगह साइक्लोन आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन सा राज्य होता है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा परेशान। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा परेशान होता है। तो इससे जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, वहां पर साइक्लोन आएगा ही आएगा। इसी के बारे में भारत में साइक्लोन कहां पर आता है और विभिन्न देश उसका नाम दिया है, उसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे साइक्लोन कहां पर आता है? ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहीं पे आता है। लेकिन सबसे ज्यादा है ना बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आता है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आया था उसका जो नाम है ना, ओमान यास तूफान रख दिया, यास चक्रवात रखा। इसका जो नामकरण बंगाल के खाड़ी में जो इस बार आया था चक्रवात, उसका नामकरण है ना ओमान यास रखा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इससे जो प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दूसरा भी बंगाल के खाड़ी में आया, दूसरा उसका जो नामकरण इस बार किसने रखा? मालदीव ने रखा। इसका नामकरण इस बार मालदीव ने रखा। इसका जो नाम था क्या था? बुरेवी, इसका नामकरण बुरेवी। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना तमिलनाडु और केरल, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? तमिलनाडु और केरल, इससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और फिर तीसरा बार भी बंगाल की खाड़ी में आया तूफान चक्रवात। इसका नाम है ना इस बार ईरान रखा। ईरान ने इस बार इसका नाम क्या रखा? निवार इसका नाम रखा इस बार। क्या? निवार। चौथा बार भी बंगाल के खाड़ी में आया, चौथा बार। इस बार इसका नामकरण थाईलैंड ने रखा। थाईलैंड ने इसका नाम क्या रखा? अम्फान नाम रखा। क्या? अम्फान नाम रखा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर पांचवा बार भी बंगाल के खाड़ी में आया चक्रवात तूफान, पांचवा बार। अब इस बार है ना इसका नामकरण बांग्लादेश ने रखा। बांग्लादेश ने नाम करा, इसका नाम रखा फोनी। क्या नाम रखा? फोनी। इसका नाम फोनी रखा, फोनी। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना ओडिशा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हर एक साल उसको जन और माल की बहुत ज्यादा क्षति होती है। आप देखते होंगे कि चक्रवात आने वाले होते हैं तो बताया जाता है सरकार से कि वहां से जितने भी समुद्र में मछुआरों सब है उसको हटा देता है, बता देता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में साइक्लोन आने वाले, जितने भी मछुआरे हैं सबको हटा दिया जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र पर तट पर जितने भी जिसका घर रहता है उसको हटा कर दूसरे स्थान पर सरकार व्यवस्था कर दिया जाता है, सरकार द्वारा व्यवस्था कर दिया जाता है। वहां पर रहने का, खाने का जो भी हो वो कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षति होती है। बहुत साइक्लोन में बहुत पावर होता है, वो वृक्ष को भी उखाड़ देगा, बड़े बड़े घर को भी हिला देते हैं, बहुत ज्यादा पावर होते हैं। छठा बार भी बंगाल की खाड़ी में आया।
छठा बार बंगाल की खाड़ी में है। इस बार इसका नाम पाकिस्तान ने रख दिया। पाकिस्तान ने क्या नाम रखा? बुलबुल। बुलबुल। पाकिस्तान ने इसका नाम क्या रखा? बुलबुल। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ही ज्यादातर प्रभावित हो जाते हैं। पाकिस्तान ने इस बार T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, उसमें पाकिस्तान एक बार भारत से अभी जीत गया है, तो लगता है कि हम माने बहुत बड़ा जीत लिए हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी बाप जो होते हैं ना, बाबूजी, वो कभी कभी अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि रेस में दो बाप बेटा दौड़ते हैं, तो बोलते हैं कभी कभी बाप पीछे हो जाते हैं कि देखते बेटा को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए दौड़ो। कभी कभी हार जाते हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि बाप नहीं, बाप बापे होता है, हर वक्त बाप होता है। चलिए, इस बार है ना अरब सागर में आ गया। अरब सागर में इस बार चक्रवात आया। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ना, इसका जो नामकरण इस बार म्यांमार ने रखा। इसका नामकरण इस बार म्यांमार ने रखा। इसका क्या नाम रखा? तौकते इसका नाम रखा। क्या नाम रखा? तौकते। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है इस बार गुजरात महाराष्ट्र हो गया। गुजरात यहां होता है, गुजरात यहां पर महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र इस बार प्रभावित हो गया। फिर इस बार अरब सागर में आया साइक्लोन। इसका जो नाम का इस बार है ना बांग्लादेश ने रखा। क्या नाम रखा? निसर्ग नाम रखा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र गुजरात। सबसे ज्यादा जब अरब सागर में आती है चक्रवात तूफान, तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को होता है, उसके बाद गुजरात को। बुलबुल का मतलब हो गया 2 को 60, बुल का मतलब 1 60, बुलबुल में 2 60। बहुत ज्यादा पावर होता है साइक्लोन में, चक्रवात में बहुत ज्यादा। बड़े बड़े मंजिल को, पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकते हैं। तो आज अभी हम भारत में चक्रवात कहाँ का आता है, किन कारणों से आते हैं, वो हम आपको बताए। अब हम विश्व में अदर क्षेत्र होते हैं, देश होते हैं, वहां पर चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। कोई देश है वहां पर जो चक्रवात आता है वहां पर किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे सरोजा साइक्लोन है ना, ऑस्ट्रेलिया में आता है। सरोजा ऑस्ट्रेलिया में आता है। सरोजा कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। उसके बाद यासा कहाँ आता है? फिजी में। यासा साइक्लोन फिजी में। यासा चक्रवात फिजी में। यासा चक्रवात कहाँ आता है? फिजी में। उसके बाद गोनी चक्रवात कहाँ आता है? फिलीपींस में। 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 उसके बाद लाड़ा चक्रवात कहाँ आता है? लाड़ा अमेरिका में। लाड़ा चक्रवात कहाँ आता है? अमेरिका में। लाड़ा चक्रवात कहाँ आता है? अमेरिका में। लाड़ा चक्रवात कहाँ आता है? अमेरिका में। डायने चक्रवात कहाँ आता है? मेडागास्कर में। डायने चक्रवात कहाँ आता है? मेडागास्कर में। डायने चक्रवात कहाँ आता है? मेडागास्कर में। पहले मेरा देश है ना मेडागास्कर के पास था, लेकिन बहुत करोड़ों वर्ष लग गया, वो उत्तरी साइड में चला गया। धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में चला गया। धीरे उत्तरी गोलार्ध में। पहले मेरा देश है ना मेडागास्कर के साथ सटा हुआ था। भारत देश मेडागास्कर के साथ सटा हुआ था। उसके बाद क्या है? डायने कहाँ आता है? डायने चक्रवात मेडागास्कर में आता है। डायने चक्रवात मेडागास्कर में आता है। हैंगी बीस चक्रवात कहाँ आता है? हैंगी बीस चक्रवात जापान में आता है। हैंगी बीस चक्रवात कहाँ आता है? जापान में आता है। मंगा चक्रवात कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। मंगा चक्रवात कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। मंगा चक्रवात और सरोजा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में दोनों आते हैं। मंगा चक्रवात और सरोजा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। उसके बाद गति जैसे हम यहां से यहां जाते हैं, वो गति चक्रवात कहाँ आता है? गति चक्रवात आता है सोमालिया में। गति चक्रवात कहाँ आता है? सोमालिया में। गति चक्रवात कहाँ आता है? सोमालिया में आता है। वामको चक्रवात कहाँ आता है? फिलीपींस में। वामको चक्रवात कहाँ आता है? फिलीपींस में। वामको चक्रवात कहाँ आता है? फिलीपींस में। गोनी चक्रवात और वामको चक्रवात फिलीपींस में आता है। गोनी चक्रवात और वामको चक्रवात फिलीपींस में आता है। एटा ऐसे होता है, ऐसे टाइप का।
एटा लोटा जिसमें हम पानी पीते हैं। गांव में अभी भी देखते होंगे कि आप लोग कि गांव में अधिकतर लोग बूढ़े बुजुर्ग बूढ़े आदमी सब लोटा में ही पानी पीते हैं। एटा लोटा कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका में। एटा लोटा चक्रवात कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका में। उसके बाद वायु चक्रवात कहाँ पाया जाता है? वायु गुजरात भारत में। वायु चक्रवात गुजरात भारत में। वायु चक्रवात गुजरात भारत में पाया जाता है। उसके बाद डोरियन चक्रवात कहाँ पाया जाता है? उत्तरी बहामास में डोरियन चक्रवात उत्तरी बहामास में पाया जाता है डोरियन चक्रवात। उसके बाद तितली चक्रवात है ना, जो फूलों पर बढ़ता रहता है, उसका उसी के नाम से लिया गया है। तितली चक्रवात है ना ओडिशा, वो भी भारत में। तितली चक्रवात भी ओडिशा भारत में। उसके बाद क्रिस्टोबल चक्रवात है ना, क्रिस्टोबल चक्रवात मैक्सिको में होता है। क्रिस्टोबल चक्रवात कहाँ पाया होता है? मैक्सिको में। क्रिस्टोबल चक्रवात कहाँ आता है? मैक्सिको में आता है। आज हमने चक्रवात के बारे में आपको बताया कि चक्रवात विश्व में कहाँ आता है, भारत में कहाँ कहाँ आता है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है, क्यों आता है, उसके बारे में बताया। एक चीज हम आपको नहीं बताए, सबसे जो बीवी है क्वेश्चन उन्हें बताया कि चक्रवात आपके जीवन में भी आने वाला है। आपकी जब शादी होगी उस समय में चक्रवात बहुत भयावह चक्रवात होगी, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे भयावह होता है वही। जब शादी हो जाएगी ना उस समय में देखिएगा बहुत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से भी बड़ा चक्रवात उत्पन्न होगी। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात बहुत बड़ा चक्रवात उत्पन्न होता है, वैसे ही। तो चलिए आज हमने आपको चक्रवात के बारे में बताया, चक्रवात कैसे आता है, किन कारणों से आता है, इसके बारे में बताया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी तब सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो सजेशन में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो।